हुए सीएम धामी, कहा विकास विजन के साथ सरकार कर रही काम। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, गणेश गोदियाल के हाथों में कांग्रेस की कमान। आज से सावन का महीना शुरू, श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर शिव का किया अभिषेक। प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध। हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बंदी की अधिसूचना पर संवैधानिक सवाल, हाईकोर्ट बताएगा कि क्या सरकार तय करेगी खान पान। सख्ती के बावजूद मसूरी नैनीताल में पर्यटकों का रेला, बिना नेगेटिव रिपोर्ट भी पहुंच रहे हैं, पुलिस ने लौटाया। उत्तराखंड में बारिश से तबाही का मंजर, मौसम हुआ सुहावना, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे बलदौड़ा में बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर भाजपा बूथ स्तर तक बैठक करने लगी है। इसी क्रम में अल्मोड़ा जिले के भ्रमण पर पहुंचे प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने रानीखेत नगर, मझखाली मंडल व ताड़ी खेत मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि संवैधानिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है। ये बैठक सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अहम बैठक है। आज मैं रानीखेत के इस जो यहाँ की हमारी मंडल की टीम है कार्यकारिणी, उस बैठक में आया तो प्रदेश सरकार ने ये 4.5 साल में जो हमारी सरकार ने जो काम किए, विकास कार्यकारिणी और जो हमारे केंद्र सरकार की योजना है, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुँचे, इस प्रकार से आज की इस बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच में अपना विषय रखा। टिहरी के ऐतिहासिक क्रांति के महानायक श्री देव सुमन का बलिदान दिवस है। श्री देव सुमन के बलिदान दिवस को टिहरी में सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज लमगांव में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी प्रताप नगर विनोद सिंह मटूटा भी मौजूद रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। संगठन को लेकर नियमित बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग आदेश निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। आज भी बैठक थी और हम सबके पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद जी पूर्व स्पीकर भी रहे, अभिषेक मिश्रा जी भी रहे, अन्य भी हमारे साथीगण रहे हैं और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तमाम जो प्रदेश की समस्याएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज जनता जिन मुद्दों को लेकर के त्रस्त है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है और हम लोग बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इन समस्याओं को लेकर के विभिन्न समाजों में जाएंगे। रानीखेत के गोविंद सिंह महारा राजकीय अस्पताल में क्षेत्रीय विधायक करण महारा ने डॉक्टरों के लिए विधायक निधि से एक वाहन खरीदा है। करण महारा ने कहा कि वो बचपन से देखते थे कि कहीं वीआईपी ड्यूटी में डॉक्टर लोग एम्बुलेंस में बैठा कर जाते थे, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर स्टाफ के लिए ये बोलेरो गाड़ी उपलब्ध कराई है। अच्छा लगेगा ना, नहीं तो उसमें एम्बुलेंस में बैठे डॉक्टर जाते थे। अक्सर मैं बचपन से देखता था कि जो डॉक्टर्स हैं, हालांकि प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर होते हैं और उनका अगर प्री ग्रेड और सब कुछ देखे तो एसडीएम से भी ऊपर उनका रहता है और जिस तरीके से वो लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन जब कोई मंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है या कहीं कैंप लगता है तो मैं देखता हूँ अक्सर डॉक्टर्स को जो है एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। बहुत ही अजीब सा लगता है, विधायक गाड़ी में घूम रहा है, अधिकारी गाड़ी में होते हैं, लेकिन हमारा जो डॉक्टर होता है, जो सीएमएस होता है या हमारे अन्य डॉक्टर्स हैं, वो लोग उनको एम्बुलेंस में बैठा के भेजा जाता है। तो ये बहुत ही अशोभनीय भी लगता था। तो मेरे मन में था कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनको भी सम्मान दे सकूं और जो आदमी पूरे समाज के लिए करा है। इस कोरोना काल में डॉक्टर्स की असली कीमत सारे समाज को पता चली है कि डॉक्टर्स ने किस तरीके से अपने परिवार, अपनी खुद की जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा की है। तो उसी के एवज में मेरे हृदय ने भी कहा और मैंने कोशिश करी और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को भी। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकाली मंदिर गंगोली घाट में 10 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का शुभारंभ शुरू हो गया है। महिलाओं के द्वारा मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई और कीर्तन भजन का आयोजन किया गया।
कथावाचक पंडित मनोज जोशी ने प्रथम दिन देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया। सभी भक्तों से भागवत में पहुंचकर पुण्य का भागीदार बनने की भी अपील की। श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में कीर्तन भजन का आयोजन किया। कथावाचक डॉक्टर मनोज जोशी के द्वारा 10 दिनों तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध महाकाली खबर देहरादून से है, जहां समाजवादी पार्टी अपनी जिला देहरादून की कार्यकारिणी पर घोषित कर रही है। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस कार्यकारिणी में 31 सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया जल्द ही पार्टी अन्य जिलों की भी कार्यकारिणी की घोषणा करेगी और साथ ही बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। घोषणा की जा रही है। 31 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषणा की जा रही है, जिसमें उपाध्यक्ष है हमारे। आज जो है हमने आप लोगों के सामने जनपद देहरादून की जिला कार्यकारिणी घोषणा की है। ये 31 सदस्यीय कार्यकारिणी है और अभी इसमें विस्तार किया जाएगा। बहुत शीघ्र ही हम अपने विधानसभा अध्यक्षों की और बूथ स्तर तक के तमाम पदाधिकारियों अध्यक्षों की घोषणा करेंगे आपके सामने। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगामी माह अगस्त के मध्य में यूपी विधानसभा कब तय होती है, उसके बाद कभी भी हमारी रुद्रपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शुमार कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद हरिद्वार से गंगा जल विभिन्न राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। टैंकरों के माध्यम से पहुंचाने के लिए पहला वाहन हरिद्वार से रवाना हुआ। प्रशासन व सामाजिक संस्थाएं टैंकर्स के माध्यम से जिले की सीमाओं पर गंगा जल भेजने का कार्य कर रही हैं। हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त सावन मास में गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से बद्रीनाथ यात्रा यथावत सुचारू नहीं हो पाई और इस समय भी श्रद्धालुओं को दर्शनों की अनुमति नहीं होने के चलते चार धाम यात्रा से जुड़े सभी लोगों ने शासन और प्रशासन से यात्रा शुरू करने की अपील की है। धाम में एक और जहां हक हकूक धारी देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर बद्रीनाथ में बामड़ी गांव हक हकूक धारी और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और यात्रा शुरू करने की मांग की है। स्थानीय लोगों की बेरोजगारी दूर करो, स्थानीय लोगों की चारधाम यात्रा शुरू करो, बेरोजगारी खत्म करो, उत्तराखंड सरकार से यही मांग रही है कि चार धाम जल्द से जल्द शुरू कर दें, क्योंकि पिछले 2 साल से स्थानीय लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। स्थानीय ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में जितने भी लोग पर्यटन से जुड़े हैं, जितने भी चार धाम हैं, तो बहुत ही प्रभाव पड़ा है और निस्संदेह जल्द से जल्द यात्रा शुरू करनी चाहिए। आज हमने जिस प्रकार से जुलूस निकाला है, हमारे सभी युवा भाइयों ने एक जुलूस निकाला और हम निरंतर ये जुलूस निकालते रहेंगे जब तक चार धाम यात्रा शुरू नहीं कर दी जाती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है
कि कोविड-19 की तीसरी लहर में हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सावधानी ही कोरोना को हरा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हम सबकी है जिम्मेदारी। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 4600 ग्रेड पे को लेकर पुलिस परिवारों से जुड़ी महिलाओं ने रुद्रपुर के अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्व सरकार द्वारा भी सिपाहियों के हक में डाका डाला गया था। अब भाजपा सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आज पूर्व सरकार का क्या हाल है ये सब जानते हैं। अभी जो हमारे कुछ पुलिस परिजनों द्वारा जो है जो 4600 का ग्रेड पे है कि उसी को लेकर जो है ये धरना यहाँ आयोजित किया गया था, तो उनसे जो है बातचीत की गई है और एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भी उनसे लिया गया है और उनको भरोसा दिलाया गया है कि जल्दी ही इस पर जो है, क्योंकि हमारे PHQ भी और शासन स्तर पर भी सभी लोग इसको लेकर अत्यंत गंभीर हैं और जल्दी ही इस पर जो है कोई सकारात्मक निर्णय ले लिया जाएगा। ये चीज़ इनको बता दी गई है और इसको जो है धरना को समाप्त करवाया गया। मैं तो उन्होंने बुलाया तभी आया हूँ, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ ऐसे बिना बुलाए। आपके द्वारा आमंत्रित किया गया, पुलिस विभाग के द्वारा बुलाया गया, तब यहाँ पर आया मैं। और मैं तो शुरू से 1 महीने से इनकी पैरवी कर रहा हूँ। दोनों ही मुख्यमंत्रियों को मैंने बताया, मुख्य सचिव को मैंने बताया और गृह सचिव को मैंने बताया, DGP साहब को मैंने बताया। उचित प्लेटफार्म पर बात पहुंचा दी, कैबिनेट की मीटिंग में रखवा दिया, मंत्रिमंडल की एक समिति बन गई है जो निर्णय लेने वाली है। अगर सरकार ना करती है, नकारात्मक रवैया है, तब इस प्रकार के आंदोलन करने चाहिए। अभी तो केंद्र सरकार के पाले में और सरकार ने पॉजिटिव रूप अपनाते हुए इतना बड़ा काम किया है। मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विधायक के रूप में एक सुंदर लेटर भी लिखा था, वो अपने शब्दों पे कायम है, वो इनका भला करेंगे। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से बद्रीनाथ यात्रा यथावत सुचारू नहीं हो पाई है। इस समय भी श्रद्धालुओं को दर्शनों की अनुमति नहीं होने के चलते चारधाम यात्रा से जुड़े सभी लोगों ने शासन और प्रशासन से यात्रा शुरू कराने की अपील की है। धाम में एक और जहां हक हकूक धारी जो हैं देवस्थान बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर बद्रीनाथ में बामड़ी गांव हक हकूक धारी और व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार ने पूरे चारों धाम को बेरोजगार करा दिया। ये हमारी उत्तराखंड सरकार की पहल है और सभी स्थानीय चारों धामों में
बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं और जो लगातार हमारी लोगों की मांग आती रही है वो कोई आंदोलन को हमारे सबको दबाते रह रहे हैं। और जो भी अधिकारी जिस जिस धाम में जा रहा है, चाहे बद्रीनाथ धाम में जाए, चाहे गंगोत्री धाम में जाए, चाहे यमुनोत्री धाम, सिर्फ अपनी मीटिंग करके और चले जाते हैं और कहते हैं हमने स्थानीय आदमी की मीटिंग कर दी और अपना जो है सब लोग तैयार हो गए, जबकि ये सरासर गलत है। जो भी अधिकारी आते हैं किसी को भी यहाँ के स्थानीय आदमी को साथ में लेके नहीं मीटिंग करते हैं और न ही कोई बातचीत करते हैं। और हम उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देश, जो भी उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देश यात्रा काल का है वो यहाँ पे आए और उत्तराखंड सरकार ने ही कोर्ट को मिस किया है। कोर्ट को जो है अपने साक्ष्य न देने के कारण चार धामों की ये हालत हो गई है। तो मैं भगवान बद्री विशाल की भूमि से सभी देशवासियों को नमन करता हूं और मैं अपनी बात को ये रखना चाहता हूं कि जैसे कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, उत्तराखंड सरकार की जो गाइडलाइन आई थी उसके अनुसार 1 महीने पहले से लगभग पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में सारी यात्राएं खोल दी गई हैं। मसूरी, नैनीताल, औली, अन्य पर्यटक स्थल, वैली ऑफ फ्लावर्स भी खुल चुके हैं। सिर्फ भेदभाव सिर्फ बद्रीनाथ के स्थानीय निवासियों के लिए हो रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे साथ हमारे व्यापार मंडल हैं, यहाँ पे स्थानीय निवासी बामड़ी बद्रीनाथ हैं, पूरा टैक्सी यूनियन है और व्यापारी बंधु हैं, माणा गांव हैं, पंडा पंचायत हैं, पुरोहित समाज हैं, डिमरी समाज हैं। सब लोगों की ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि सब लोग अब रोड पे आ चुके हैं। उत्तराखंड सरकार से यही मांग रहेगी कि चार धाम जल्द से जल्द शुरू कर दें, क्योंकि पिछले 2 साल से स्थानीय लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। स्थानीय ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में जितने भी लोग पर्यटन से जुड़े हैं, जितने भी चार धाम हैं, तो बहुत ही प्रभाव पड़ा है और निस्संदेह जल्द से जल्द यात्रा शुरू करनी चाहिए। आज हमने जिस प्रकार से जुलूस निकाला है, हमारे सभी युवा भाइयों ने एक जुलूस निकाला और हम निरंतर ये जुलूस निकालते रहेंगे जब तक चार धाम यात्रा शुरू नहीं कर दी जाती है। यहाँ तक कि वैली ऑफ फ्लावर्स से लेकर हिमाचल सभी जगह की यात्रा शुरू कर दी गई है, लेकिन सिर्फ बद्रीनाथ तक की यात्रा क्यों नहीं खोली गई है। हमें उत्तराखंड सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द चार धाम यात्रा शुरू करें। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी अंबर तालाब में एक युवक ने सुनार की दुकान में घुसकर दुकानदार की आंखों में जलने वाला स्प्रे डाल दिया और ज्वेलरी का सामान लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन तभी आसपास के लोगों ने उससे पीछा कर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद इस चोर की आसपास के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लड़का आया था यहाँ पे, एक लड़का था, स्कूटी ये खड़ी उसकी, अच्छा, दुकान के अंदर गया, लाला ड्रेन के साथ कुछ दवाई करी, आँख में स्प्रे डाला, सामान उठा के भाग गया। फिर किसने पकड़ा? थोड़ी दूर तक मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया, फिर पिटाई हुई उसकी, पिटाई हुई, पुलिस ले गई। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी।
जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर काशीपुर से है, जहां अपनी ही पत्नी की चंद रुपयों के लालच में दोस्तों के सामने परोसना और अपनी ही पत्नी का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने वाला जैसा संगीन मामला काशीपुर में सामने आया। जहां एक महिला ने पुलिस को तहरीर में बताया कि मीडिया से आप बीती बयां करते हुए बताया कि दहेज के लिए उसको जिस्म फरोशी के गोरख धंधे में धकेल दिया गया। इसके साथ ही विरोध करने पर उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है। वहीं महिला ने अब पुलिस की शरण लेते हुए अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत पत्र लेकर पति और पति के मामा पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के लिए मैं दर दर भटक रही हूँ, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और सर, मेन चीज़ ये है कि इसका भांजा जो है वो मुझे पत्नी एक्सेप्ट नहीं करता। दुनिया के सामने, पुलिस वालों के सामने कहता है कि हाँ मैंने शादी की है, बट इसका मामा और भांजा दोनों ही मेरे को दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करते। आज तक ये मुझे अपने घर नहीं लेके गया। मैं पुलिस से ये पूछना चाहती हूँ कि जो इंसान अपनी बीवी को झूठे मुकदमे में अपने मामा के संग मिल के जेल भिजवा सकता है, वो क्या एक लड़की को रखेगा? उसने केवल यूज करना था, यूज किया है। दोनों मामा भांजे मेरा लगातार शोषण करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पौड़ी क्षेत्र में कांवड़ियों की पोशाक में बम बम के नारे लगाते हुए हरियाणा के 14 लोग पकड़े गए। सभी लोगों पर पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर अग्रिम आदेश तक क्वारंटीन कर दिया है। प्रशासन की सख्ती के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस को तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की लापरवाही ना कर सके। कोरोना महामारी के कारण चारधाम की यात्रा पर रोक लगी हुई है, लेकिन पर्यटक क्षेत्रों में रोक न होने से भारी संख्या में सैलानी इन क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात चोपता स्थल है, जहां हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और चोपता के साथ तुंगनाथ और चंद्रशिला के भी दर्शन कर रहे हैं। यहां आने वाले सैलानी जहां तहां कचरा भी फैला रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गंदगी और प्लास्टिक के अंबार देखने को मिल रहे हैं। जिले में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। रुद्रप्रयाग नए क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने और महामारी फैलने की शंका से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने सफाई अभियान चलाकर हजारों टन कूड़े को वाहन में भरा, लेकिन सूचना मिलने पर पर्यावरण मित्र वहां पहुंच गए और उन्होंने कूड़े को बाहर फेंक दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से हड़ताल का समर्थन करने का निवेदन किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पर्यावरण मित्रों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द मांगों के निराकरण की मांग की है। कांच वगैरह हटा दो ना।
देवभूमि उत्तराखंड पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से आप देख लिए शहर की व्यवस्था चरमाई गई है। और हम आज हमारे द्वारा कुछ व्यापारियों द्वारा गाड़ी चलाई गई थी, जिसको हमने रोका गया। हम भी सर अपने बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही है। 7-8 हज़ार में क्या होता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी करे। आज 7वां दिन है, अभी तक सरकार की आंख नहीं खुल रही है, जिसलिए हमारे कर्मचारी अब उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और उत्तराखंड में खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।